हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको आयत और वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाऊँ। समांतर चतुर्भुज का इसकी आमने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर। आमने सामने की भुजाएं क्या है? समान है और समांतर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है? ए, ऊंचाई बी या एच से भी शो कर देते हैं। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। ए ये है तो ये ए भी है, तो ए जोड़ेगा तो क्या होगा? 2a प्लस 2b। तो दो कॉमन ले लिया, क्या हो गया? a प्लस बी का a प्लस बी ले गया। एक सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। दिया क्या है? दिया है आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ये है हमारी ऊंचाई हो गई 10 सेंटीमीटर, आधार हो गया 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है? 8, ऊंचाई दी 10, मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 अट्ठे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल के आएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज क्या है? इसकी चारों भुजाएं समान तथा आमने सामने के कोण समान होते हैं। आमने सामने कोण 90 है तो 90 है, 90 90। चारों भुजाएं क्या है? समान है, ए ए ए ए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। ए गुणा एच। एच क्या है? ऊंचाई है, या ए भी क्या है? एच के समान है, इक्वल है, तो आधार गुणा ऊंचाई। या दूसरा सूत्र दिया हो, जब समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हो तो समचतुर्भुज का फार्मूला है क्षेत्रफल का 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि d1 गुणा d2। 1/2 d1 गुणा d2। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग ए। इसका समचतुर्भुज का परिमाप हो गया 4a। फिर अगले सवाल है, एक समान चतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या दिया है? विकर्ण दिए हैं, d1 बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, d2 बराबर दिया 10 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्णों का गुणनफल 1/2 विकर्ण क्या के दिए? d1 d2। d1 कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर 8। d2 कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। 2 पंजे 10, भाग करेंगे 2 से 10 के लिए, तो 5 की 8 की गुणा करेंगे, 8 गुणा 5, 8 पंजे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। समलंब चतुर्भुज क्या है? इसकी केवल दो भुजाएं समांतर होती है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समांतर कौन कौन सी भुजाएं? ए और बी सी और ए डी, यानी कि ए और बी, और इसकी ऊंचाई क्या हो गई? एच। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, क्योंकि 1/2 ब्रैकेट में भुजाएं समांतर भुजाएं कौन कौन सी? ए और बी, इन दोनों का योग गुणा ऊंचाई। इसके ऊपर सवाल कैसे आएगा? एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 व 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो।
भुजाएं क्या कह दी? ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाएं क्या की दी है? 10 + 5, ऊंचाई कितनी दी है? 12, तो 2 छंग 12, 10 और 5 ये जोड़ेंगे 15 गुणा 6, 15 छक्का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे निकल के आ गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला सवाल है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 व 5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करो। फॉर्मूला क्या है? दिया क्या है? ए बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्षेत्रफल दिया है, एरिया क्षेत्रफल दिया है हमें 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी गुणा ऊंचाई। ए प्लस बी क्या है? समांतर भुजाएं हैं और एच क्या है? ऊंचाई है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 60 वर्ग सेंटीमीटर, 1/2 भुजाएं कितनी दी है? 10 और 5, 10 + 5 ऊंचाई ज्ञात हमें करना। तिरछी गुणा करेंगे, 60 के 2 की हो जाएगी 60 × 2, 10 और 5 15, एच 15 चौका 60 और एच बराबर आ जाएगा 4 × 2, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये हमारी समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई निकल कर आ गई 8 सेंटीमीटर।